हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में। ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे का टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट क्या किया। और ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम से मार्केट एक ट्रेंड में थी, तो ये ट्रेंड जो है वो बदलने वाला है या बदल चुका है ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को वन डे का टाइम फ्रेम पे आज मार्केट को एनालाइज कराऊंगी। वन डे का टाइम फ्रेम पे ये बताऊंगी कि आपको कौन सा साइड ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, मार्केट का क्या कंडीशन था फ्राइडे को। मार्केट जो है वो ये इस प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो के नीचे ही ओपन हुई और नीचे ही क्लोज हो गई। इससे इसका कोई वास्ता ही नहीं रहा, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि ये कैंडल जो ये फ्राइडे को जो कैंडल बना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ना एक बुलिश कैंडल बन पाई ना एक बेयरिश कैंडल बन पाई, पर ये यहाँ तक आई थी, हाई लगाई थी, उसके बाद आई, फिर नीचे आई, नीचे तक भी आई, उसके बाद यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाई और फिर बीच में ही आके क्लोज हो गए। तो इस कैंडल को ना हम बुलिश कैंडल में कंसिडर कर सकते हैं, ना हम बेयरिश कैंडल में ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम बस नॉर्मल नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल बेयरिश कैंडल में कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं ना कि मार्केट जो है वो अगर इस रेंज में खुलती है, जैसे ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो यहाँ कहीं इसके अंडर खुलती है तो ये ऊपर साइड में भी हमें अच्छा टारगेट दे सकती है, नीचे साइड में भी हमें अच्छा टारगेट दे सकती है। टारगेट हमें कहाँ तक रखना है, तो ये इसके हाई के पास तक टारगेट रखना है, और नीचे जाती है तो यहाँ लो के पास तक हमें टारगेट रखना है। अपना समझ आ गया। और आप लोगों को एक चीज और ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये कैंडल जो है वो ट्रेंड चेंज कर रही है हमारी। कैसे, देखिए मार्केट बहुत टाइम से एक ट्रेंड में चल रही थी, लगातार ये हायर हाई के ऊपर ही क्लोज हो रही थी, हायर हाई के ऊपर ही हायर हाई के ऊपर ही क्लोज हो रही थी, है ना। लेकिन जो फ्राइडे का मार्केट जो है वो इसके लोअर लो के पास ही आके क्लोज हुई है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है कि पुट साइड में अगर वैसा सेटअप मिलती है तभी जाके आप लोगों को कॉल के लिए ट्रेड लेना है, नहीं तो आप लोगों को सिर्फ पुट में ज्यादा ध्यान देना है। मार्केट में हमेशा ये देखना है कि पहले मार्केट ओपन अगर होती है, नीचे आती है तो ट्रेड नहीं लेना है, पहले छोटे रिट्रेसमेंट देखना है, उसके बाद फिर नीचे आती है ब्रेक होके तो जाके आपको पुट में ट्रेड लेना है। या फिर मार्केट स्टार्टिंग में ओपन हुई, गैप अप गैप डाउन या कुछ भी और ऊपर चली गई, तो आप लोग सोचे कि अरे यार ये कैंडल तो हमें सिग्नल दे रहा था मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का, यहाँ पे कैसे ये हमें ऊपर जा रहा है मार्केट। तो पहले मार्केट का ये रूल होता है, मार्केट अगर ओपन ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रही है, उसके बाद नीचे आएगी, तो वेट करना है, ना कि तुरंत से आपको ट्रेड कर लेना है। पहले एक बार हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट को नजर डाल लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए क्या कर रही थी ना निफ्टी, कि एक ट्रेंड लाइन बना रही थी, मीन्स कि डाउन ट्रेंड बना रही थी। बहुत टाइम से तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी ना, ये अप ट्रेंड बना रही थी, तो हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है। तो देखिए अभी मार्केट डाउन ट्रेंड बनाई है ना, यहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस खाई, नीचे गिरी, फिर ऊपर आई, यहाँ रेजिस्टेंस खाए, नीचे प्राइस एक्शन टैप में बना रही है। तो आपको क्या करना है कि देखना है, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होती है और फिर यहाँ नीचे आती है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना। अगर यहाँ से फिर ये ब्रेक हो जाती है ना तो आप लोगों को पुट के लिए बैठना है। और टारगेट कहाँ तक रखना है, तो ये मार्केट का लो है, ये प्रीवियस डे का लो है, तो यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगी। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है ना तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ये कंटिन्यू होगी, फिर से मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगी, नीचे गिरेगी, तो फिर आप लोगों को जो है वो छोटा छोटा पॉइंट में टारगेट मिल सकती है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। अगर ये प्राइस एक्शन चला, ये मार्केट फिर से यहाँ से गई ऐसे, फिर नीचे आई, फिर ऐसे गई, नीचे आई, ऐसे गई, नीचे आएगी, तो ये ट्रेंड चलेगा अभी। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। क्या मैं बोली, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो आप लोगों को टारगेट मिल सकता है पुट साइड के लिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होती है ना तो यहाँ आके रेजिस्टेंस खा के फिर मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, तभी जाके कॉल साइड में ट्रेड करना है, नहीं तो आप लोगों को ओनली पुट के लिए ही ध्यान रखना है।